this. I can't. Come. No, I can't do this. जो कि बड़ा बाज़ार के नाम से जाना जाता है, और ये स्टेयर्स सीधा नैना देवी मंदिर तक जाते हैं नीचे। अभी काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पे ओपन है, दोपहर का समय है इसलिए भीड़ थोड़ी कम है। और ये है एक ओपन स्पेस यहाँ पे नैनीताल के बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है अभी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। ये एक अच्छा पार्किंग स्पेस इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसके जस्ट पीछे वहाँ पे आपको दिख रहा होगा नैना देवी मंदिर। तो वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे इस समय, हल्की धूप है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। नैना देवी मंदिर से जस्ट पहले है ये तिब्बतन मार्केट, तो काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे इस समय, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो पहले हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद इस मार्केट में आएंगे। अब हम खड़े हैं मां नैना देवी मंदिर के सामने। तो आइए सबसे पहले नैनीताल में आकर हमारी पहली डेस्टिनेशन नैना देवी के दर्शन करते हैं। आइए। नैना देवी मंदिर को देश के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। खूबसूरत नैनी झील के एक तरफ नैना देवी मंदिर है, जो एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थस्थल और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नैना देवी मंदिर का नाम उस कथा से पड़ा है कि देवी सती की आंखें इस स्थान पर गिरी थीं जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को 51 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, केंद्र में 2 नयन हैं, जो नैना देवी बाईं ओर काली माँ और दाईं ओर भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2 शेर की मूर्तियां हैं जो वाहन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें देवी का वाहन कहा जाता है, आंतरिक मंदिर की रक्षा करती है। दरअसल पूरे शहर नैनीताल, नैनी झील और नैनी मंदिर, इन तीनों का नाम इसी किंवदंती पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति की स्थापना 1842 में एक उपासक मोतीराम शाह द्वारा की गई थी, लेकिन 1880 में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के दौरान ये नष्ट हो गई थी। गहरी आस्था और देवी को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष 1883 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। तब से स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी ने किसी भी प्रकार की आपदाओं से उनकी रक्षा की है। मंदिर के गर्भगृह में यानी कि मेन मंदिर में किसी भी तरह का कोई कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम अंदर से आपको दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन हाँ बाहर से ज़रूर हमने आपको पूरा परिसर घुमाने की कोशिश की है। और अब हम जा रहे हैं नैनी लेक में बोटिंग करने के लिए, और ये है वो नज़ारा जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। सो राजश्री, रेडी फॉर द बोट राइड? ऐसा माना जाता है कि नैनी लेक की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे बोट वाले भैया ने हमें बताया लगभग 120 फीट, और इसी लेक से पूरे नैनीताल शहर को वाटर सप्लाई भी होता है। नैनी लेक के एक तरफ है मॉल रोड और दूसरी तरफ है ठंडी सड़क। कहा जाता है कि मॉल रोड का जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे, और ठंडी सड़क जो है वो इंडियंस को यूज़ करने के लिए दी हुई थी। इसलिए इस ठंडी सड़क पर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मंदिर भी बने हुए हैं छोटे छोटे। नैनी लेक में बोटिंग करने के 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप हाफ राउंड कवर करते हैं तो 320 रुपीज़ चार्जेस है, अगर आप फुल राउंड लेते हैं तो 420 रुपीज़। हम भैया से कुछ जानते हैं नैना देवी मंदिर के बारे में। नैना देवी मंदिर, उसमें ऐसा रहा है कि शास्त्रों में लिखा है ऐसा कि जो माता सती थी, जब उनका अग्निकुंड में भस्म हुई, जब उनका अलग अलग जगह पे टुकड़े गिरे शरीरों के, तो वहाँ उनकी दाएं नैन इस झील में गिरा। ओके। तो नैन से जो आंसू निकले तो उनकी ये झील गंगा पानी हो गई। अच्छा, ओके। तभी इस शहर का नाम नैनीताल, नैना देवी मंदिर, नैनी झील, नैन के ऊपर नाम पड़ेगा। अच्छा।
ऑलराइट, सो बोटिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं तिब्बतन मार्केट में, जो नैना देवी मंदिर के बिल्कुल बाहर ही है। तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी कलरफुल सी चीज़ें हैं यहाँ पर, लड़कियों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी है। तो येस, यू कैन बाय सम गुड स्टफ फ्रॉम हियर। तिब्बतन मार्केट है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप मेरी तरह शॉपिंग के शौकीन हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो तिब्बतन मार्केट से निकलकर अब हम आ गए हैं थोड़ा माल रोड की तरफ। यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी सी एक शॉप दिखी है, पहाड़ी स्टोर। द पहाड़ी स्टोर के नाम से ये शॉप है और काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। लाइक हैंडमेड सोप है यहाँ पर, हैंडमेड इंसेंस स्टिक्स है और हैम्प बैग्स हैं, लैम्प्स हैं, काफ़ी सारे की चेन्स हैं, सोवेनियर्स हैं। आपको अगर अपने लव्ड एंड स्वीट वंस के लिए कुछ अच्छे सोवेनियर्स लेकर जाने हैं, कुछ यादें लेकर जानी है नैनीताल से, तो आप ऑफ कोर्स यहाँ से बाय कर सकते हैं। और हैंडमेड है और प्योर है, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, पर अच्छी चीज़ है, वर्थ है, आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाय के शौकीन हैं, चाय का शौक़ रखते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चाय की वैरायटीज़ हैं। आपको बहुत अच्छी अच्छी चाय मिल सकती है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। गिफ्ट पर्पस से भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा काफ़ी सारी हैंडमेड आइटम्स हैं, गिफ्टिंग आइटम्स हैं, तो आप ले सकते हैं यहाँ से। ये जो मैं कैमरा थोड़ा सा जल्दी घुमा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है यहाँ पर। तो ये रहा कपड़ों का सेक्शन, कॉटन, खादी, जो भी कपड़े आप प्रेफर करते हैं लेना, आप यहाँ से ले सकते हैं। लड़कियों के लिए काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, लड़कों के लिए भी है। एंड हैंडमेड शैम्पू, हैंडमेड बॉडी लोशंस, सॉफ्ट टॉयज़ बच्चों के लिए, ऊनी